दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और दुआ करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ़ होंगे और आपका फेस्टिवल बहुत अच्छा गया होगा और आपके परिवार में भी सभी लोग अच्छे होंगे। माफ़ी चाहूँगी, इधर मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई, 1 वीक से बहुत परेशान थी क्योंकि दिवाली के 2 दिन पहले मेरी मदर की काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी और काफ़ी सीरियस हो गई थी वो, और उसके बाद तब से लेके कंटिन्यू उनकी तबीयत जो थी काफ़ी ज़्यादा सीरियस रही। अब ऊपर वाले का करम है कि वो अब पहले से बहुत बेहतर हैं और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, आज मैं आपसे इसी एक स्पेशल टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ और इसको कहीं न कहीं बहुत ज़रूरी समझती हूँ हर इंसान की ज़िंदगी में। आपके साथ हमारा एक जुड़ाव है, एक अटैचमेंट है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोशल हूँ और सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। तो इसलिए भी मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहती हूँ कि आप अपनी काम के साथ-साथ अपनी और जिस तरह से आप अपनी और चीज़ों पे ध्यान देते हैं, अपने रोज़गार पे ध्यान देते हैं, अपने सामान पे ध्यान देते हैं, अपनी हर चीज़ पे ध्यान देते हैं, उसी तरीके से अपनी हेल्थ के ऊपर भी बहुत ध्यान दें। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान दें। मतलब ध्यान रखें और उसको अपनी डेली लाइफ में डेली बेसिस पे उस पे हेल्थ के ऊपर भी नज़र दें कि कहाँ पे किस चीज़ की कमी है और क्या चीज़ जो है गड़बड़ हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी नींद नहीं पूरी हुई है तो हमें उसको प्रॉपर सोना चाहिए। ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर, तीनों ही चीज़ों का, तीनों ही मील्स का टाइम पर ही लेना चाहिए और ब्रेकफ़ास्ट हेल्दी होना चाहिए। आजकल के बच्चे ब्रेकफ़ास्ट नहीं करते हैं या सुबह लेट सो के उठते हैं या फिर दोपहर का लंच स्किप कर देते हैं या रात का डिनर स्किप कर देते हैं और कोई भी चीज़ टाइम पर नहीं होती है, तो उससे ना हमारी हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। और कहीं न कहीं जब एज बढ़ती है, एज आगे बढ़ती है और यही सारी चीज़ें जो होती हैं किसी न किसी डिसीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। और कहीं न कहीं यही वजह है कि आजकल इतनी कम एज में इतनी सारी दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, लोगों को डिप्रेशन है और बीपी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डिसीज़ हैं जो बच्चों को भी हैं। तो दोस्तों, सबसे अच्छी बात आजकल ये है कि हम जैसे-जैसे वक़्त के साथ हमारे साथ सहूलत हो गई है हर चीज़ की, लेकिन हमारा फिर भी चैन और सुकून ख़त्म है। सहूलत के बाद भी हम खुश नहीं हैं और कहीं न कहीं हमारा जो डेली रूटीन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो आप अपने काम के साथ ही अपनी हेल्थ को जो है नंबर 1 पे प्रायोरिटी में रखें, क्योंकि कहते हैं ना, जान है तो जहान है। और साथ ही अपने माँ-बाप के साथ भी उनका भी यही ध्यान है और जो फ़िज़िकली एक्टिविटी है वो ज़्यादा करें, क्योंकि जो फ़िज़िकली एक्टिविटी होती है इससे बहुत फ़र्क पड़ता है हेल्थ पे। आजकल मोबाइल पे कितने घंटे गुज़र जाते हैं पता भी नहीं चलता, लेकिन अगर हम फ़िज़िकली एक्टिव हैं तो उससे हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारी हेल्थ तो ठीक रहती ही है और साथ ही फ्यूचर के लिए भी हम सिक्योर होते जाते हैं। कोरोना ने हमें एक बहुत बड़ी चीज़ सिखाई है, एक उसका प्लस पॉइंट भी है कि एक साफ़-सफ़ाई का भी बहुत ध्यान रखें। आप जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं उसके चारों तरफ साफ़-सफ़ाई होना बहुत ज़रूरी है। सेम चीज़ आपके घर परिवार में भी है, ऑफ़िस में भी है, जो कॉलेज में, स्कूल में, बस में, ट्रैवलिंग में, हर जगह है। जहाँ पे भी आपका ज़्यादा उठना बैठना है, वहाँ पे क्लीनिंग का होना बहुत ज़रूरी, वॉशरूम क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, किचन हाइजीनिक होना ज़रूरी है, क्लीन होना ज़रूरी है। घर की जो लेडीज़ हैं उनको भी इस बात का ध्यान देना है कि खाना बनाना एक कला है, लेकिन खाने को खिलाना, सर्व करना और क्लीनिंग करना भी एक आर्ट है। इस पे आप बहुत ध्यान दीजिए, साफ़-सफ़ाई का होना बहुत ज़रूरी है। खाने की क्वालिटी जो है वो बहुत मैटर करती है हेल्थ के लिए। तो बच्चों के लिए मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी कि कितना ज़्यादा वक़्त वो मोबाइल में अपना स्पेंड कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे गार्जियंस को देखा है, पेरेंट्स को देखा है कि वो जो उनके छोटे बच्चे होते हैं 1 साल के, 1.5 साल के, 6 महीने के, मैंने देखा लेडीज़ उनको बिज़ी रखने के लिए या खुद फ्री होने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देती हैं और बच्चे उसमें कई-कई घंटे कार्टून देख रहे हैं या कोई भी ऐसा प्रोग्राम देख रहे हैं या कोई म्यूज़िक या डांस कुछ भी देख रहे हैं। तो लेडीज़ जो होती हैं वो फ्री हो जाती हैं, वो अपने दूसरे काम निपटाती हैं या अपने लिए टाइम निकाल लेती हैं और मोबाइल में 4-4 5-5 घंटे बच्चे को बिज़ी रखती हैं। तो ये चीज़ कहीं न कहीं उन
थोड़े टाइम के लिए उनके लिए तो ठीक है कि भाई उन्होंने टाइम निकाल लिया, वो फ्री नहीं हो पा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बच्चे के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। और उसकी जो आदत है ना, ये बेसिकली ये बहुत नुकसानदेह है और फ्यूचर में अब बहुत सारी बीमारियां लेके आएगी। ये बच्चे की हेल्थ के ऊपर बहुत इसका फ़र्क पड़ता है। उसकी आई साइड्स वीक होती हैं, बहुत सारे बच्चों की मैं देखा आई साइड वीक होती हैं। उसकी मेंटली जो जो प्रोग्रेस है ना, वो भी वीक होती है। और बच्चे जो होते हैं लेज़ी हो जाते हैं, फ़िज़िकली एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करते हैं। और फ़िज़िकली एक्टिविटी मतलब अपने बच्चों के साथ भी आप इन्वॉल्व होइए। शाम को उनको पार्क में या अपने घर के ऊपर टेरेस पे या कहीं पे भी आप एक जगह बनाइए जहाँ पे फ़िज़िकली बच्चों के साथ एक्टिव रहें। साथ ही माँ-बाप, अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है तो आप उनको भी फ़िज़िकली थोड़ा-सा वॉक करवाएँ या उनके साथ फ़िज़िकली एक्टिविटी में इन्वॉल्व होइए। शाम के वक़्त अगर आपके पास वक़्त हो तो आप अपने परिवार के साथ थोड़ा-सा फ़िज़िकली एक्टिविटी कीजिए, या आउटिंग पे भी आप जा रहे हैं तो थोड़ा वॉक कीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर हेल्थ सही है तो सब कुछ ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये है कि परिवार में, फैमिली में बहुत खुशहाली भी रहती है। आपको पता है कि अगर फैमिली में किसी एक की भी तबीयत ख़राब हो तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, और तब तक अच्छा नहीं लगता जब तक वो पूरी तरह ठीक ना हो जाए। दोस्तों, इसी बात को मैं ध्यान में रखते हुए और उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरी इस बात पे ध्यान देंगे और अपनी फैमिली का ख्याल रखेंगे। जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।